मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कंक्रीट की दीवार पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में खून लगा होता है, पर उसकी हालत इतनी खराब नहीं लग रही थी जितना वो सिचुएशन भयानक लग रही थी जहाँ पर वो फंसी हुई थी। दूसरी तरफ समुद्र से उठ रही ऊंची लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक आवाजें बना रही होती हैं, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा डरावनी लगती है। यही आवाज सुनकर लड़की को होश आता है। होश में आते ही वो खुद को संभालती है, क्योंकि थोड़ा सा भी हिलना उसको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। वो लड़की एक कर्व शेप की दीवार पर लेटी थी, जिससे उसके गिरने के चांसेस भी बहुत थे। अब वो दोनों हाथों की मदद से ऊपर खिसकने की कोशिश करती है, पर वो लड़की कामयाब नहीं होती क्योंकि उसके पैर साथ नहीं दे रहे होते। नीचे सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। कितना गहरा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में लेटे रहने से उसके हाथों से खून आ रहा होता है। उसको इस सिचुएशन में बहुत धैर्य रखना होगा। छोटी से छोटी गलती उसको मौत दे सकती है। मूवी का सीन चेंज होता है और हमको वो पूरी जगह दिखाई जाती है जहाँ वो लड़की फंसी थी, और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि अगर वो लड़की कर्व से ऊपर आ भी गई, पर वो फिर भी दीवार के बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कंक्रीट की दीवारें पूरी तरह खड़ी हुई हैं। कुछ ही देर बाद नीचे से भयानक आवाज आती है। वो आवाज से लड़की पूरी तरह सहम जाती है। कुछ देर के लिए वो वहीं स्टेबल हो जाती है, पर वो लड़की खुद को संभालती है और फिर से ऊपर खिसकने की कोशिश करती है। वो अपना पैर सीधा उठाकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो नीचे खिसक आती है। अब वो बिल्कुल उस कर्व की एज पर थी। अब अगर उसने थोड़ी भी कोशिश की तो वो सीधे नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का सोचा। और कुछ देर बाद वो अपने हाथ में लगे खून को भी अपने जैकेट से पोंछती है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसके हाथ पर लगे खून की वजह से वो फिसल सकती है। तकलीफ तो बहुत थी, पर हार माननी नहीं थी। एक जगह लेटे लेटे बॉडी भी सुन्न हो गई थी। दोबारा कोशिश करने पर वो लड़की सफल होती है। अब वो उस कर्व के ऊपर आ गई थी। फिर वो लड़की अपनी हथेलियों को फूंकती है, जिससे दर्द में आराम मिले। अब इतनी देर तक एक ही जगह रहने पर और दर्द की वजह से उसको हेलुसिनेशंस होने लगता है। सामने की दीवार पर उसको खून से रंगे हाथ का प्रिंट्स दिखते हैं। काफी कोशिश करती है कि ये सब उसको ना दिखे। इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान हटने से वो लड़की थोड़ा और नीचे खिसक आती है। उस लड़की को फिर भी हेलुसिनेट होने लगता है, और अब वो खून के प्रिंट्स उसको और लंबे दिखने लगते हैं, और उसकी बॉडी भी वहाँ नहीं होती है। अब इस लड़की के पास दो ही सिचुएशन है, या तो वो किसी का वेट करे या फिर हार मानकर गिर जाए। वो लगातार कोशिश कर रही थी ऊपर पहुंचने की, और नीचे से कंटिन्यूसली भयानक आवाजें आ रही थी। बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश से वो खुश भी होती है और नहीं भी, क्योंकि बारिश का पानी वो पी सकती है, पर साथ ही ये पानी से वो और ज्यादा फिसल भी सकती है। वो अपने गले से सिल्वर चेन निकालकर हाथ में बांध लेती है, जिससे उसकी ग्रिप बनी रहे, पर यह आइडिया ज्यादा देर तक काम नहीं करता। मूवी के एंड में उसके हाथ धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए दिखाए गए हैं। अब लास्ट में ये नहीं बताया कि मूवी में वो लड़की सरवाइव कर पाती है या नहीं। एंड का सीन में चारों ओर कंक्रीट की दीवार थी और उस पर हाथों के बने खून के निशान थे, और बारिश की बूंदें टपक रही थी। ये मूवी का एंड तो क्लियर नहीं है कि लास्ट में हुआ क्या, पर ये मूवी ऐसा माहौल बना देती है कि हम खुद को इमेजिन करने लगते हैं कि इस सिचुएशन में हम होते तो हम क्या करते।